चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, दोस्तों बताइए अपने पास लेक्चर नंबर नोट रखा करें। लेक्चर नंबर 9 कैफ 3 कॉस्टिंग। यस दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। इम्तिहान में 10 से 12 मार्क्स का आता है। बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 25 अटेम्प्ट के लिए, और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे और एक मेरिट भी आएगा इंशाल्लाह। और दोस्त आज तारीख क्या हो गई है भैया? 3 अक्टूबर 2024। चले दोस्तों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने क्या पढ़ा था? इन्वेंट्री को किस पर रिकॉर्ड किया जाएगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। एनआरवी कैसे कैलकुलेट की जाती है? सही यूनिट की अलग, खराब यूनिट की अलग, और फिर दोनों में देखा जाएगा कि लोअर क्या की जाएगी। मैंने आपको एक अदद सवाल होमवर्क दिया था दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 15। असगर अली एसोसिएट असगर अली एसोसिएट, और जनाब ये था मेरे पास स्प्रिंग 23 का। बोले तो तकरीबन लेटेस्ट सवाल ही है। ऐसा ही है। चलो होमवर्क जरा चेक हो जाए। मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि सही किया गलत किया, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करना आया या नहीं आया। ऐसा नहीं करें यार। पता है जिन्होंने नहीं किया ना, इसका मतलब ये है कि यार आप लोगों ने जो ये बोला ना हमसे हुआ नहीं, आप लोगों ने इस पर टाइम नहीं लगाया। सवाल ये, आपने इस पर भाई टाइम लगेगा, माना घंटा भी लगा होगा, 2 घंटे भी लगे होंगे, एग्री। आपने 2 घंटे लगाए सवाल पे, कितना टाइम लगाया? 1 घंटा 2 घंटे लगे थे। फिर भी नहीं हुआ, कुछ लिखा नहीं किया। मसला है इसका मतलब है भाई। देखिए याद रखें, ये कॉस्टिंग का पर्चा है, कैफ का पर्चा है, सीधे सीधे सवाल नहीं आएंगे। पास तो करना है ना। सीए विदाउट कैफ 3 ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है? कोई पास तो यही कर रहे हैं ना पर्चा। बता क्या करे, पास तो कर रहे हैं ना भाई, अब क्या कर सकते हैं यार। अब तुम्हारे एग्जामिनर ऐसे सवाल दे रहा है, मैं घर से तो नहीं ला रहा, तो उसकी तैयारी भी वैसी करनी पड़ेगी जनाब। टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हुए गाने सुनते हैं, या थके हुए माइंड के साथ हैं, या घर में शोर शराबा है, घर पे बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं, खाला पप्पू की बातें भी हो रही हैं, तो जनाब इसका मतलब आप सही डायरेक्शन पे नहीं है। सुकून चाहिए होता है पढ़ाई के लिए यार। फोन भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, इंस्टा भी चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, आप सही डायरेक्शन पे नहीं है। चलो दोस्तों, गलत है ये। अब मैं सवाल सॉल्व कराऊंगा। अब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार मैंने इतना सही किया, इतना सही किया। यकीन करो, अगर आप लोगों ने 20% भी ठीक किया ना, तो समझो आप कामयाबी की तरफ हो। शुरुआत हुई है ना यार अभी तो पढ़ाई की। 20% भी ठीक किया इवन ना, तो उसका मतलब है जनाब आप कामयाबी की तरफ हो। पेपर करना है। ये फेल कौन होता है? जो बोलता है ना हमसे हुआ नहीं, वो फेल होता है। करना तो है बॉस। एग्जाम में ऐसा कोई भयानक सवाल आ जाएगा, इतना है, थोड़ा मुश्किल है, एग्री। मैं एक और कराऊंगा, आज नहीं कल कराऊंगा, वो उससे बड़ा मुश्किल सवाल है। क्या करोगे भाई? एग्जाम में तो ऐसी कुछ उठ कर आएगा, मुझे क्या पता क्या उठ कर आएगा यार, उसके लिए तैयार तो हो। चले जनाब सवाल पढ़ने चले। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा? रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अंडरलाइन करो दोस्तों, हमने कौन सी इन्वेंट्री, कौन सी वैल्यू निकालनी है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बोले तो तैयार माल। तैयार माल कब की दोस्त? 31 जनवरी 2023। 15 मार्क्स का सवाल है, 15 मार्क्स का सवाल है, और ये सेशन भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल है ये। आगे दोस्त पढ़ेंगे असगर अली एसोसिएट कमेंस ऑन बिजनेस 1 जनवरी 2023। दोस्त कारोबार कब शुरू हुआ है? अभी। और मांग कब करा है डेटा? ओपनिंग 0। मानते हो? कारोबार अभी शुरू हुआ, तो इसका मतलब है ओपनिंग 0। ओके, इसको अंडरलाइन करके लिख दो ऊपर नो ओपनिंग। 8 मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट। सर ये 2 प्रोडक्ट बनाता है, कौन कौन से? एक्स और वाई। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2023। जो लोग बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कैसे करें, उनके समझ में ऐसे आएगा जनाब। रिक्वायरमेंट में क्या है? वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स।
हमें फिनिश गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मुझे पता चला, क्या पता चला, इट मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट, ये लोग 2 प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्त। कौन कौन से? प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। दोस्तों यहां पे कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। बोले तो आपको कॉस्ट निकालनी है, बोले तो आपको एनआरवी निकालनी है। क्यों शुरू नहीं हो रहा यार? हो गया ना शुरू, हो गया ना शुरू यार, सवाल पढ़ा नहीं हमने सही से। आगे जनाब ड्यूरिंग, अच्छा जी यूनिट, मुझे वैल्यू निकालनी है, वैल्यू के अंदर क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है। 2 चीजें होती है उसके अंदर, एक कितने यूनिट पड़े हुए और उस यूनिट की कॉस्ट कितनी है। 2 चीजें निकालोगे ना यार, एक आखिरी में कितने यूनिट है और उसकी कॉस्ट कितनी है। अच्छा जी आगे, ड्यूरिंग द मंथ सेल्स ऑफ एक्स एंड वाई वर 11,600 एंड 9,400 यूनिट रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द मंथ कितने यूनिट आपने सेल किए? 11,600, 9,400 बेचे आपने। थ्रू आउट द मंथ ट्रिपल ए सोल्ड दीज प्रोडक्ट एट 25% अबव कॉस्ट। कितने का बेचते हो? कॉस्ट अगर 100 रुपए तो कितने का बेचोगे? 125। कल हमने सीखा था मार्कअप मार्जिन, कल सीखा था हमने। आगे प्रोडक्ट एक्स, जनाब ये जो 2 प्रोडक्ट बनाते हो तुम एक्स और वाई, एक्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल। 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना? कॉस्ट का डाटा आना शुरू हो गया। मैंने क्या बोला? क्लोजिंग इन्वेंट्री में 2 चीजें चाहिए, कितने यूनिट है और कितने का बनाने को पड़ा, ऐसा कॉस्ट का डाटा देना शुरू। जनाब मटेरियल 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लगता है? प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? एक्स बन रहा है। एक्स बनाने के लिए 6 kg लगते हैं मटेरियल ए के, और वाई बनाने में 2 मटेरियल लगते हैं। कौन कौन से दोस्त? बी और सी। बी कितना लगता है? 5। सी कितना लगता है? 3 kg। किसी ने मुझे बोला था कि सर ये बात होती है ए बी की, फिर ये एक्स वाई पे चले गए थे। किसी ने भी आप लोगों ने मुझे बोला, इसका मतलब आप लोगों ने सवाल सही से नहीं पढ़ा, अंग्रेजी आप लोग सही नहीं पढ़े दोस्त, अंग्रेजी आप लोग ठीक नहीं पढ़े। सवाल को तसल्ली से पढ़ा जाता है। आगे दोस्त, डिटेल डाटा रिलेटिंग टू द रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट क्या बन रहा है दोस्त? एक्स और वाई। प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल लग रहे हैं 3, ए बी और सी। परचेज ड्यूरिंग देयर, ए कितना किलो खरीदा, बी कितना किलो खरीदा, सी कितना केजी खरीदा, कितने का खरीदा? ए खरीदा 52, 800 और 000 भी। हाँ सही है जी। बी भी और सी भी कुल कितने का खरीदा? 126, 000, 000 बोले तो 126 मिलियन का। किराया कितना लगा? सब मिला मिलू के, तीनों के मिला के 21,760 फ्रेट एंड। रास्ते की इंश्योरेंस कराइए, इंश्योरेंस ट्रांसलेट कितनी? आप लोगों ने IS2 थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। किराया, इंश्योरेंस इन ट्रांसलेट, ये सब के सब मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। पढ़ा नहीं पढ़ा? आगे मुझे एक बात बताओ दोस्त, ये जो फ्रेट है ना, किराया है। आप अगर गाड़ी से कोई चीज लेकर आ रहे हो, सुजुकी में रख के ला रहे हो या ट्रक में लग के ला रहे हो, जनाब फैसला की चीज पे होता है, कितनी महंगी चीज है, कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है, मानते हो? तो इसका मतलब कि जनाब जो फ्रेट को मैं बांटूंगा किसकी बेस पे बांटूंगा? क्वांटिटी के ऊपर। किस पे? केजी की बेस पे। एग्री? इंश्योरेंस वाला, अगर तुम कोई चीज इंश्योर कराने के लिए गए, मेहरान भी इतने की है और मर्सिडीज भी इतनी साइज है, थोड़ा 19-20 लगा लो। चलो सिटी या सिविक और BMW साइज सेम है, इंश्योरेंस के पैसे सेम होते हैं। किसके ज्यादा होंगे? BMW के। क्यों सर? वैल्यू ज्यादा, तो इंश्योरेंस किस पे लगाओगे? वैल्यू की बेसिस के ऊपर। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? बात समझ में आई मेरे दोस्तों? आगे अभी करेंगे सब। क्लोजिंग में कितना माल पड़ा हुआ है? ये मटेरियल की बात कर रहा है। कितना? 36,000 kg, 20,000 kg और 8,000। मटेरियल का सीन पार्ट हो गया। आगे प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्ड, जनाब ये जो प्रोडक्ट है एक्स, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? बाय में कितने घंटे? 3 घंटे। लेबर का पैसा कितना? 1 घंटे के लेबर को द कॉस्ट ऑफ लेबर इज ₹300 पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड ड्यूरिंग द ईयर, सर फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है मेरे पास? 13.32 मिलियन। 1 यूनिट बनाने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता नॉर्मली सवालों पे, लेकिन अगर होगा तो उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली सवालों के अंदर मैंने देखा है एक सवाल में होगा तो होगा। तो 1 यूनिट बनाने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट है दोस्त?
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कितना है? 13320,000। सेल्स इंक्लूड, दो ऊपर चले जाओ, सेल इंक्लूड ऊपर बुलेट नंबर 1 के अंदर एक्स कितना बेचा तुमने? 11,800 यूनिट। कितना बेचा? नीचे वापस आ जाओ, कह रहे सेल्स इंक्लूड 200 यूनिट ऑफ एक्स एंड 400 यूनिट ऑफ वाई वर रिटर्न बाय द कस्टमर बिकॉज ऑफ बीइंग डैमेज। सर कस्टमर ने वापस कर दिया। अबे वापस कर दिया तो सेल थोड़ी ना है। इसका मतलब ऊपर जो 11,600 यूनिट नहीं है, कितने है वो? 11,400 यूनिट है। बात समझ में आई? कितना यूनिट है दोस्तों? 11,400 यूनिट। ऊपर बी के 9,400 यूनिट नहीं है, वो कितने? 9,000 यूनिट है। बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में? आगे जनाब उसके बाद है ऑफ विच वर रिटर्न बाय द कस्टमर देयर आर वेयर ट्रिपल ए। ये ट्रिपल ए के पास पड़ा हुआ असगर अली एसोसिएट के पास। द डिफेक्टिव यूनिट, ये जो खराब यूनिट है 200-400 नीड टू बी रिकवर्ड बाय इंकरिंग अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 1500 और 800 ऑन प्रोडक्ट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली सो दे कैन फेच द करंट सेलिंग प्राइस। इसको खर्चा करना पड़ेगा, रीवर्क की कॉस्ट है या रिपेयर की कॉस्ट है, फिर जाके बिकने के काबिल होगा। सवाल हमने पढ़ लिया दोस्तों। क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमें वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स निकालनी है क्लोजिंग की, एक्स और वाई की। दोस्तों दो चीजें, सबसे पहले हम देखते हैं भैया एंड पे यूनिट कितने कितने सवाल में गिवन है? नहीं सर, और निकाले भैया। क्लोजिंग में पहले ये तो बताओ यूनिट कितने हैं? हमें दो चीजें चाहिए ना यार, तीन चीजें। चलो कितने यूनिट है क्लोजिंग में, कितनी उसकी कॉस्ट है और एनआरवी कितनी है, तीन चीजें चाहिए। तो यूनिट निकालने चले। कहाँ है क्लोजिंग के यूनिट्स बहन? नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है क्लोजिंग के यूनिट नहीं है। तो जनाब कैसे सवाल शुरू करेंगे? ऐसे सवाल शुरू करेंगे। क्लोजिंग के यूनिट हम कैसे निकालोगे? आओ जी, मैं यहां पे वर्किंग करने चला और दो सबसे पहले मैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट निकालने चला। दोस्तों मेरे पास प्रोडक्ट कितने हैं? दो है, एक्स और वाई। वो तो मटेरियल है यार, वो तो मटेरियल है। हमने बोला जनाब फिनिश गुड्स कैसे? सुनना, मैं बोलूं दोस्त फिनिश गुड्स ओपनिंग, ओपनिंग में कितने यूनिट्स है? ऐड कर दूंगा जनाब मैंने कितना माल बनाया, प्रोडक्शन कितनी की, और लेस कर दूंगा मैं दोस्त फिनिश गुड्स एंडिंग कितनी है। तो मेरे पास क्या आ जाता था कि मैंने कितने यूनिट बेचे। इस तरह करते थे ना हम लोग, इस तरह करते थे। आइए जनाब, आइए दोस्त, जो जो इंफॉर्मेशन पता है वो लिखते चले जाओ। कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, बोले तो ओपनिंग 0, कितना यूनिट प्रोड्यूस किए मेरे को नहीं पता, एंड पे कितने यूनिट से मेरे को नहीं पता, जर बेचे कितने हैं? 11,400। 11,000 सर ये 400 का नंबर कैसे? 11,600 में से 200 यूनिट वापस हो गए तो बिके थोड़ी है यार, बिके थोड़ी ना है। सर ये कितने हैं? 9,000। ये 9,000 का नंबर कैसे? 9,400 माइनस 400, हाँ क्या ना दोस्त? दो चीजें गायब है, नहीं कर सकते। इसका मतलब है कोई और तरीका, कोई हिंट होगी कैलकुलेट करने की। तो कितने यूनिट मैंने बना लिए, ये कैसे निकालोगे? कौन बोला रॉ मटेरियल? कौन बोला? बस 2 बच्चे, 3 बच्चे, बस 4 बच्चे और 5 6। बिल्कुल बेहतरीन है सर, बिल्कुल बेहतरीन है। आइए, क्यों क्यों सुनो, मैं 2 तरीके से निकाल सकता था दोस्तों, मैं 2 तरीके से निकाल सकता था। पहले दूसरा तरीका सुनो जो कि इस सवाल में अप्लाई नहीं हो रहा। सुनो सुनो सुनो, एक यूनिट बनाने के लिए, सुनना, लेबर की बात हो रही है, बुलेट नंबर 4 एक्स की बात हो रही है। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगने हैं? अगर मैं एक डाटा दे दूं, सवाल में नहीं है, अगर मैं दे दूं लेबर ने एक्स बनाने के लिए 50,000 घंटे लगा दिए। कितने घंटे लगा दिए? एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 5। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? 5। लेबर ने कितने घंटे लगा दिए एक्स बनाने में? 50,000। तो कितने यूनिट बना लिए? 10,000। डाटा निकल आएगा, लॉजिकल हो रही। लेकिन यहां पे लेबर का डाटा नहीं है। फिर अगर मैं तुम्हें मटेरियल का बोल दूं, अगर मैं तुमको मटेरियल का बोल दूं, सर सुने, एक यूनिट बनाने के लिए बुलेट नंबर 2 के अंदर
कितने केजी लग रहे हैं ए में? 6। अगर मैं तुमको बोल दूं कि जनाब हमने जो है ना वो 1 यूनिट बनाने के लिए 6 केजी लग रहे हैं, हमने जो है वो 60,000 केजी इस्तेमाल कर दिए, तो ए कितना बना लिया? निकल आएगा डाटा। आओ जी पढ़े। अब देखो असल नंबर क्या है। बुलेट नंबर 2 के अंदर देखिए, प्रोडक्ट एक्स बनाने में कितने केजी लग रहे हैं? 6 केजी लगते हैं। मटेरियल का नाम क्या है? ए। और बी बनाने में, वाई बनाने में 2 केजी लगते हैं। कौन कौन से? एक बी किस्म का लगता है, सी किस्म का लगता है। सर केजी लगे कितने हैं? 5 और 6। टोटल कितने केजी लगे हैं? आइए सर, ए के आपने परचेज किए हैं, हम परचेज की बात नहीं करते, कितने इस्तेमाल किए, परचेज करके तुमने गोडाउन में रख दिए, वो थोड़ी ना बात की जाएगी। बात किसकी की जाएगी? कितना आपने इस्तेमाल किए हैं। एग्रीड। तो जनाब इन्होंने मुझे दिया हुआ है, आपने मटेरियल परचेज किया कितना? 1,32,000। ओपनिंग कितना है? कंपनी अभी इंकॉर्पोरेट हुई है, बोले तो 0। तो आपके पास क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है? 36,000। सुनो मेरे दोस्तों, मैं यहां पे वर्किंग करने चला, यूनिट प्रोड्यूस्ड। सुनोगे मेरे भाई, मैंने बोला जनाब मेरे पास यहाँ पे 3 किस्म के मटेरियल हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी। मैंने बोला जनाब मटेरियल ए आपने कितना कंज्यूम किया, बी कितना कंज्यूम किया और सी कितना कंज्यूम किया। यहां पे मैं बात करूंगा मटेरियल कंज्यूम। यहां पे मैं बात करूंगा जनाब मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। रॉ मटेरियल ओपनिंग एड परचेजेस लेस रॉ मटेरियल एंडिंग। जी दोस्त के जी, ओपनिंग में मेरे पास ए में कितने केजी है? जनाब कंपनी अभी शुरू हुई है, तो ओपनिंग 0। मैंने कितने यूनिट कितने केजी परचेज किए? 1,32। बी के दोस्त 90,000। सी के दोस्त 50,000। एंडिंग में कितना पड़ा हुआ है? एंडिंग में 36,000 केजी। ये कितना? 20,000। ये दोस्तों 8,000। खरीदा कितना? 1,32। बचा हुआ कितना है? बकाया कहां गया? 96,000 केजी आपने इस्तेमाल कर लिया दोस्त, इस्तेमाल कर लिया। सुने कहां इस्तेमाल हुआ है? एक्स बनाने में। ए कहां इस्तेमाल हुआ है? एक्स बनाने में। एक्स का 1 यूनिट कितने केजी में बनता है? 6 केजी में। कितने केजी इस्तेमाल कर गए? 1 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी? 6। तो तुमने एक्स कितना बना लिया? 16,000 यूनिट आपने एक्स को प्रोड्यूस्ड कर लिया। बात मानते हो? किस किस का सही हुआ? गुड। चले दोस्तों इधर आओ भैया। ये कितना? 70,000। ये कितना? चले दोस्तों बी, जनाब बी और सी वाई बनाने में लगता है। बी और सी वाई बनाने में लगता है। कितने केजी लगते हैं दोस्त? 5 और 3। तो जनाब बिल्कुल 14,000 यूनिट। और वाकई में बी के वाई के बने भी कितने? वाई के बने भी कितने? 14। इधर आओ जी। तो मैंने एक्स कितना बनाया? 16,000 यूनिट्स। ये कितना बनाया? 14,000 यूनिट। मानते कि नहीं? क्या? हाँ नहीं, सब क्यों करेंगे? ये दोनों लग रहे हैं बी बनाने में, सॉरी ये दोनों लग रहे हैं एक्स वाई बनाने में। टोटल कितने लग रहे हैं दोस्त? 28। तब भी आएगा। दो कितने? इन दोनों को सम करो। 1,12,000 केजी लगे हैं क्या बनाने में? वाई बनाने में। और 1 यूनिट बनाने में दोनों को मिला के 8 केजी। तो कितना? 14। ऐसे कर लो, एक ही बात है। चले दोस्तों, तो भैया बैलेंसिंग फिगर बेचे कितने मैंने? 11,400। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये ऐड हो रहा है, रिवर्स वर्किंग करूंगा तो माइनस कितना? 4,000। 5,000। क्लोजिंग यूनिट्स आ गए। 3 चीजें चाहिए ना, एक यूनिट कितने पड़े में, एक कॉस्ट कितनी है, एक एनआरवी कितनी है। यूनिट तो आ गए ना। अब किस तरफ चलेगा अपन? कॉस्ट निकालने चलेंगे।
एक यूनिट बनाने पे क्या क्या लगता है दोस्त? मटेरियल। एक यूनिट बनाने पे क्या लगता है? लेबर। और इस सब एक्सपेंस नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों की कॉस्ट निकाले, ऐड कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगी। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? भैया मेरे को ही मिटाने का, कॉपी करोगे? 2 मिनट देता हूं, कॉपी करोगे दोस्त? कौन सी दोस्त? ये तो गिवन है ना, 11,600 क्वेश्चन में गिवन है पहले बुलेट में, और ये लास्ट बुलेट में। हाँ माइनस कर दिया, और ये बैलेंसिंग है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़े। तो भैया मुझे पता चल गया, दोस्तों सुनो मेरे भाई, मुझे पता चल गया। क्या पता चला? कि मेरे पास एंडिंग में कितने यूनिट्स हैं। अब मैं जा रहा हूं एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करने, कि दोस्त एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगी है। सुने 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 भाई, बातें नहीं दोस्त। एक यूनिट बनाने के लिए सवाल में मटेरियल भी लग रहा है, हाँ के ना? एक यूनिट बनाने के लिए सवाल के अंदर लेबर भी लग रही है, हाँ के ना? एक यूनिट बनाने के लिए यहाँ पे ओवरहेड भी लग रहा है, तो तीनों को हम ऐड कर लेंगे, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। कौन कह रहा था सर ये सवाल हमसे स्टार्ट नहीं हो रहा? हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं। अभी तो स्टार्टिंग है, 9वें लेक्चर पे हैं, अभी तो 80 लेक्चर तक जाएंगे। अच्छा, टेंशन नॉट। चले बॉस, मिटा दे मेरे भाइयों दोस्तों, मिटा दे। कॉपी कर लिया। हमने बोला दोस्त आइए मैं अब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने चला। सुनो मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं? कौन कौन से? एक्स और वाई। आइए दोस्त, एक यूनिट बनाने के लिए क्या क्या लग रहा है मेरे पास? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। आइए दोस्त, मैं सबसे पहले मटेरियल की बात करेगा तो जनाब ए, बी और सी। आओ दोस्तों, ए का एक यूनिट बनाने, एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए ए के कितने केजी लग रहे हैं? 6 केजी। 1 केजी कितने का? नहीं पता। अब इसकी दौड़ में चलेंगे, अभी चलते हैं इसकी दौड़ में। बी का, अच्छा जी, एक्स बनाने में सिर्फ ए लगता है, हाँ या ना? अच्छा जी, वाई बनाने के लिए बी भी लगेगा, सी भी लगेगा। बी कितना लगेगा? 5 केजी। 1 केजी कितने का? मेरे को नहीं पता, अभी चलते हैं इसकी दौड़ में। ये कितना केजी दोस्त? 1 केजी कितने का? मेरे को नहीं पता, अभी निकालने चलता है। इसके बाद मेरे पास है दोस्त लेबर। आइए दोस्त, लेबर का क्या सीन है? एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 1 घंटे के कितने पैसे? 300 रुपए। कितना? 1500। वाई का एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 1 घंटे के पैसा कितना? 300। कितना दोस्तों? हाँ 900। हाँ या ना? किसी को कोई एतराज नहीं है? तीसरी चीज पे मेरे पास, अभी आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, पहले ये निपटा लेते हैं। आओ जो फैक्ट्री ओवरहेड पे भी आते हैं, पहले ये निपटाते हैं। आओ जी आओ। चले दोस्तों, मैं पता करने जा रहा हूं कि एक का 1 केजी कितने का है, बी का कितने का, सी का कितने का। आओ तो मैंने बोला यार ए के मैंने कितने केजी खरीदे? 1,32,000। कितने रुपए के? 52.8 मिलियन। डिवाइड कर लो, पर केजी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बी के मैंने कितने केजी खरीदे? 90,000। कितने रुपए के? 43.2। डिवाइड कर लो, आ जाएगा। सी, लेकिन 2 कॉस्ट और भी तो लगी है। कौन सी लगी है दोस्त? फ्रेडन, और इनको भी ऐड करो। बांटना पड़ेगा, बांटा हुआ नहीं है, बांटो जी। मैंने बोला फ्रेडन। जनाब किराया किस बेसिस पे बांटेंगे? क्वांटिटी के बेस पे, सिखाया अभी। और इंश्योरेंस किस बेस पे? क्वालिटी नहीं, वैल्यू की बेस पे। ऐसा आओ जी बांटते हैं। आओ जी, तो मैं वर्किंग करने चला। मटेरियल 1 केजी कितने का? मटेरियल कॉस्ट पर केजी। सुनना दोस्त, कितने मटेरियल अपन के पास? ए, बी और
सी और टोटल भी कर लेते हैं यहाँ पे, चलो जरूरत पड़ेगी हमें। कितने केजी मैंने परचेस किए हैं दोस्त? ए के मैंने कितने केजी परचेस किए हैं? बी के कितने केजी? 90,000 केजी। सी के कितने केजी? 50,000। कुल मिला के कितने? कुल मिला के 72,000 केजी मैंने खरीदे। हाँ क्या ना? ऐसा जनाब। इनवॉइस वैल्यू 52,800। आओ दोस्तों, मैंने रुपीस और पे। हाँ दोस्तों, मैंने कितने रुपए का खरीदा? 52,800 और 000, 3 0 भी। हाँ ठीक हो गया। ये कितने का खरीदा मैंने? 43,200 और 000। सी कितने का खरीदा? 30,000 000। टोटल कितने का माल खरीद चुका हूं? 126। हाँ क्या ना? सर दो कॉस्टें और भी लगी हैं, कौन कौन सी? फ्रेडर और इंश्योरेंस। आओ एक एक करके संभालते हैं जनाब। फ्रेडर की टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? 760 और 000। और इंश्योरेंस की कितनी कॉस्ट लगाई है आपने? 3780 000। लड़के इस कॉस्ट को किसकी बेस पे बांटा जाएगा? केजी की बेस पे बांटो लड़के। मैं एक बांटता हूं, बाकी आप लोग बांटेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है? 2176 000 मल्टीप्लाई पे मैं ए को बांट रहा हूं। ए के कितने केजी? 132,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितने केजी? एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। कितना? ऐसा 0 का ख्याल रखना। हाँ दोस्त, यहां पे क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 90 से। कितना? 90,000 कितना बॉय? 7200 ऐसा। लड़के सी बताओ कितना? 4,000 और 000 ऐसा। चलो दोस्तों, इसको भी बांटो। ये क्या चीज है? इंश्योरेंस किसकी बेस पे की जाएगी? वैल्यू की बेस के ऊपर। तो जनाब ए की वैल्यू कितनी है? 42,800 000 डिवाइडेड बाय 126 000 और 000। हाँ क्या ना? 1584 000। ये दोस्तों 1296 000। ये दोस्तों हाँ 1900 कोई दिक्कत है? वन हटा दो बस। बस ठीक हो गया। कौन बोला? चले मेरे भाई। 694 जबान की लड़खड़ा रही तुम्हारी बोलते हैं। 64944 आगे 51696 फिर 349 0000 फिर 15154000। चले दोस्तों, तो भैया ए तुमने कितने का खरीदा? 64 मिलियन का। ऐसा दोस्त कितने केजी खरीदे इतने के? 1 केजी कितने का? 492 0 का ख्याल रखो। पक्का यही है? यही है ना? 000 कहां से ले आया तू? अबे तो कर लेना डिवाइड। गलती हो गई, दोबारा कर ले भाई। 3 हाँ तो पता ना वो। यही है दोस्त पर केजी। इधर आ लड़के, डिवाइडेड बाय लड़के कितने केजी लाए हो? 90,000 डिवाइडेड बाय 574 कितना? 574.4 574.4 ऐसा। यस सर। 698 डिवाइडेड बाय 50,000 केजी कितना? 698
698 बस। Yes, sir. बात समझ में आई? हो गया खाली जगह पुर। आओ लड़के, कितने का पड़ा है केजी? 492। ये बताओ 574.2। आई एम सॉरी 4। ये कितना? 698. कोई दिक्कत है? हाँ जी, अलग अलग करके किया था लेकिन पर यूनिट कॉस्ट प्लस करके वही आना। फिट है, आंसर पूरा, मार्क्स पूरे। चले दोस्तों, 2952. 2952 2872. 2872 2094. बेहतरीन हो गया। कोई मुश्किल सवाल अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी तो शुरुआत हुई है। आगे बढ़े दोस्तों, एक कॉस्ट रह गई है भैया, कौन सी? फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड की। तो अपन को ही मिटाना पड़ेगा, अपन को जगह चाहिए। हाँ, 1 मिनट दिए, फटाफट कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में सिर्फ इतने ऐसे सवाल आएंगे। चलो मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्या मैं बोर्ड का सफाया करूं? करें। चले दोस्तों सुने, मटेरियल को निपटा दिया हमने। आओ जी, मटेरियल को निपटा दिया हमने। अब हम बात किस पे करने वाले हैं? फैक्ट्री ओवरहेड पे। दोस्त फैक्ट्री ओवरहेड इन्होंने टोटल दी हुई है, कितनी दी हुई है फैक्ट्री ओवरहेड? ड्यूरिंग द पीरियड 13.32 मिलियन। यानी कि सर क्या करें मेरे दोस्त, क्या करें? यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर अपोर्शन कर दें, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दें, डिवाइड बाय। सुनो 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 दोस्त, मैं अब फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा हूं। मेरे भाई सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट है 13.32 मिलियन। मेरे पास 2-3 तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के। सुनना, एक तो ये है कि जनाब टोटल कितने यूनिट बनाए हमने, मैंने मिटा दिया। कितने थे दोस्त? 16,000 और 14,000 थे। बिजली का बिल आता है यूनिट बनाने के लिए कि बेचने के लिए? बनाने के। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बिजली का बिल शामिल होता है। एग्रीड? तो मैंने कितने यूनिट बनाए? एक्स के 16,000, वाई के कितने बनाए? 14,000, टोटल कितने बनाए? एक तरीका तो ये कि जो कॉस्ट है इसको इसकी बेस पे बांट दो और फिर डिवाइड करके पर यूनिट निकालने। एक तरीका ये, लेकिन ये तरीका ज्यादा सही नहीं है। वजह, अगर हम एग्जांपल दें, एक्स और वाई दो कौन से प्रोडक्ट है? फॉर एग्जांपल जनाब ये 2 कुर्ते बन रहे हैं। सुनना, एक गारमेंट फैक्ट्री है, कुर्ते बन रहे हैं जे डॉट के। एक्स वाला जो कुर्ता है वो थोड़ा फैंसी है, कढ़ाई छड़ाई हुई है। वाई वाला कुर्ता नॉर्मल है। जो थोड़ा फैंसी कुर्ता है जिसमें कढ़ाई हुई है वहां पे लेबर का टाइम ज्यादा लगा होगा, हाँ कि ना? दिख भी रहा है तुमको। एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? वाई में कितने? इसका मतलब ये जो यूनिट है वो लेबर का टाइम ज्यादा ले रहा है। लेबर काम करेंगे तो मशीन में बैठ के करेंगे, तो मशीन किस में ज्यादा चलेगी? एक्स में कि वाई में? एक्स में। तो बिजली का बिल किसकी वजह से ज्यादा आएगा? तो बिजली के बिल की ज्यादा कॉस्ट किस में जानी चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड की ज्यादा कॉस्ट किस में जानी चाहिए? अगर मैं यूनिट की बेस में कर दूंगा तो दोनों बराबर बढ़ जाएंगे, इक्वली। लॉजिक समझ में? ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर में। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास पूरा एक चैप्टर है। ये जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया सिर्फ, ताकि हमें सॉल्व करते हुए चीजें क्लिक हो जाए कि अच्छा क्यों कर रहा है ऐसा। बात समझ में? मैंने क्या बोला? तो जनाब इसको किस बेस पे एलोकेट करना पड़ेगा? बेस किसकी बेस से बांटेंगे? बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। बात समझ में? मैंने क्या कह दिया? अगर सवाल हमारा खामोश है, जैसे कि सवाल खामोश है, तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग लेबर आवर्स की बेस पे बांटते हैं। बात समझ में आई? हमेशा नॉर्मली एग्जामिनर आपको बता देता है, अगला सवाल मैं कराऊंगा, उसने बता दिया किस बेस पे बांटा, उसने लेबर की कॉस्ट पे बंटवाया तो हम उस बेस पे बांटेंगे। लेकिन अगर सवाल खामोश होगा तो हम किसकी बेस से बांटेंगे? लेबर आवर्स की बेस से बांटेंगे। इसकी डिटेल आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। बात समझ में आई मेरे भाइयों? पक्का? आगे बढ़े। सुने मेरे दोस्त, मैंने बोला जनाब फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट कितनी है? लड़के फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट है मेरे पास 13,320 और 000। टोटल लेबर के आवर्स कितने? टोटल लेबर के आवर्स कितने? मुझे
मुझे टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कैसे? आओ दोस्तों सीखें। मैंने बोला दो प्रोडक्ट बना रहे हो एक्स और वाई। एक्स के तुमने कितने यूनिट्स बनाए? 16,000 यूनिट बनाए। वाई के कितने यूनिट बनाए? 14,000 यूनिट। एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए भैया कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे। वाई में 3 घंटे। तो जनाब डायरेक्ट लेबर आवर्स एक्स में कितना लगा? 80,000। इधर कितना? 42,000। तो भैया टोटल कितना? 1,22,000। 1,22,000। 1,22,000। तो लेबर 1 घंटा काम करेंगे और लाइट पंखा चलाएंगे तो बिजली का बिल कितना आएगा? 109.18 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। बात समझ आ रही है मेरे भाइयों? सुनो, यहां पे लेबर ने कितने घंटे काम किया है? 5 घंटे। और वाई में 3 घंटे। 1 घंटे का रेट क्या है? 109.18। और यहां पे क्या है? 109.18। चलो दोस्तों मल्टीप्लाई मारो। ये कितना? 546। और ये दोस्त 328 कर लेना यार। आगे पॉइंट तो नहीं लगे, छोड़ पॉइंट काम पंचायत पालेंगे पॉइंट की। ये कितना दोस्त मेरे पास? कॉस्ट पर यूनिट बताएं। 4,997.9। वो पॉइंट का है, छोड़ना पॉइंट यार। पॉइंट की पंचायत में कहा पड़ेंगे। 4998। ये बताओ। 6194। 61। मेहनत करके हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर ली। हाँ कि ना? चलो दोस्तों, आओ मेरे दोस्तों, सुनो कॉपी बाद में, आए दोस्तों एनआरबी शेनआरबी निकालने चले। अपना जो मकसद है उस पे मकसद पे आ जाए। चले दोस्त, हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट वाई पे। आई एम सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त किस पे? प्रोडक्ट एक्स पे। हाँ लड़के, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,600 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था, मिटा दिया। कितना था? 4,600 यूनिट है। हाँ लड़के, खराब वाले कितने? 200 यूनिट। डैमेज वाले और ओके वाले 4,400। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाएगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। 4,400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट अभी निकाली। कितनी? 4,998। तो भैया कितना? 2199 ऐसा। चले दोस्तों, इसकी एनआरवी कैलकुलेट करने चले। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड सेलिंग। दोस्त कितने यूनिट्स है मेरे पास? 4,400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट में कितने का बेचेगा? 25% यस, 25% अबव कॉस्ट। तो कितने का बेचेगा मैं? 25% अबव कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है? 6194। 25% का प्रॉफिट ऐड कर दो। समझे मेरा भाई? आइए दोस्त, इधर कर ले अपन वर्किंग। दो प्रोडक्ट है मेरे पास, कौन कौन से? एक्स और वाई। भैया मेरे पास इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? एक्स की 4। सुनो जी भैया, हमने मार्कअप मार्जिन पढ़ा था, उसी तरह से करते हैं। सेल्स में से लेस करेंगे दोस्त कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। जनाब कॉस्ट मेरे पास कितनी है इसकी? 4,998 और इसकी कॉस्ट कितनी है? 6,194। ऐसा। प्रॉफिट कितना रखते हैं दोस्त? 25%। किसका? अंग्रेजी पढ़िए बुलेट नंबर 1 के अंदर।
बुलेट नंबर 1 की दूसरी लाइन, थ्रू आउट द मंथ ट्रिपल एस सोल्ड दीज प्रोडक्ट एट 25% अबव कॉस्ट। 25% किसका? कॉस्ट का। तो 4998 का 25% कितना? 6249 6248 तुमने सिर्फ प्रॉफिट बताओ ना पहले। आप वही बता 6 के जानू ये बता ना। 0.1 छोड़ा है 1250। तो भैया रिवर्स वर्किंग कर इसको ऐड कर दे। सेल्स कितनी? 6248। इधर आ जाइए। 25% किसका? कॉस्ट का। तो दोस्त कितना? 1549। तो सेल्स कितनी? 7742। 7743। अब खैर है ना यार, 1-2 रुपए के लिए लड़ेंगे क्या? चले भैया। तो भैया एस्टिमेटेड सेल्स, यस बॉय, कितने का बिकेगा जनाब? ये एक्स हमारा 6248। तो सेल्स कितनी? 2749 1200। ठीक हो गया जी। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जनाब, बेचने के लिए कोई पैसे वैसे लगाने पड़ेंगे? नहीं, बेचने के लिए कोई पैसे देने हैं? नहीं देने। 2749100। तो दोस्त दोनों में लोअर क्या है? 219912। हाँ या ना? इधर आओ दोस्त, इसकी वर्किंग करते हैं। भैया कॉस्ट कितनी? 200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4998 कितना? 600। एनआरवी निकालते हैं इसकी। यस बॉस। एस्टिमेटेड सेल्स दोस्तों कितना यूनिट है? 200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 6248 कितना? 1249,600। लेकिन ऐसी नहीं बिकेगा दोस्त, कुछ खर्चा करना था। 1500 रुपए का खर्चा करना था। लेस कॉस्ट कितना खर्चा करोगे? 200 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 1500। तो कितना खर्चा? 3 लाख का। तो दोस्त एनआरवी कितनी? 94। हाँ जी, लोअर एनआरवी 949600। तो जनाब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक एक्स का सही वाला कितना है? 2199 है। 2199 1200 प्लस 949 ऐसा कुछ ऐड करो दोस्तों। कितना? 2294 कैसा? बेहतरीन। छोड़ना पॉइंट यार, कुछ नहीं होता भाई, मार्क्स मिलते हैं यार, बच्चों वाली बातें कर रहे। पॉइंट वन के चक्कर में तो कोई पास ही नहीं होगा इस तरह। तो पॉइंट के चक्कर में तो बात समझ में आई मेरे दोस्तों? मुश्किल है, लंबी है बॉस, लंबी ज्यादा है। तो मार्क्स भी तो 15 है ना यार, और जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं ना वो इससे ज्यादा मार्क्स होते हैं सवाल में। पता है आपको ये बात? यानी कि 100 नंबर का कॉस्टिंग का पर्चा नहीं होता। पर्चा जो होता है 120 और समटाइम 130 मार्क्स का भी होता है। नहीं मतलब 100 का लिखा हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल, यानी कि 15 मार्क्स का सवाल है, हो सकता है ये आपका 19 मार्क्स का सवाल हो, लेकिन आपको 16 नंबर नहीं देगा, 17 नंबर नहीं देगा, मैक्सिमम अप टू आपको कितने देगा? 15। हो सकता है आपने 3 4 5 गलतियां की हो तब भी आपको पूरे 15 मार्क्स मिल रहे हैं। मार्किंग स्कीम में जो उसके मार्क्स बटे होंगे हो सकता है 18-19 मार्क्स बटे हो। बात समझे क्या बोल दिया मैंने? लेकिन आपको 16-17 नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम अप टू 15 मार्क्स। ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब आपको 105 मार्क्स आ रहे हो पेपर के अंदर, ऐसे नहीं हो सकता। बात समझे? तो पेपर जब ही तो बच्चा पास होता है यार, वरना पास होगा क्या? खुद पास होगा। चलो एक कॉपी करो और प्रोडक्ट वाई स्टार्ट करो। चले दोस्तों आगे बढ़े। मेरे भाई बताओ वाई का कितने है एनआरवी? नॉर्मल में कितनी है? 28492। ठीक हो गया। और डैमेज वाली 2477। ठीक हो गया जी।
आओ जी, मुझको भी सॉल्व कराओ, फिर मैं तुम लोग को अगला सवाल कराऊं। है फोटो लेनी है मेरे साथ? कौन सा दोस्त? ये से इसका ब्रेकअप बना हुआ है। कॉस्ट कितनी है? कहां गई? ये रहा कॉस्ट, ये रही। प्रॉफिट के बारे में मतलब 25% है कॉस्ट का, तो इसका मैंने 25% लिया, ये बन गया। रिवर्स वर्किंग किया गया। आने दो, अपना क्या, अपने को तो पेपर पास करना है भाई। चले भाई, अगला प्रोडक्ट वाई। यस दोस्तों, स्टॉक है 5000 यूनिट है जी। चलो मेरे भाइयों सुनो, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 5000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 5000 यूनिट। ओके यूनिट, सही सलामत। डैमेज, डैमेज बताओ, डैमेज कितने मेरे पास? 400 यूनिट मेरे पास डैमेज है। डैमेज है दोस्त मेरे पास 400 यूनिट। ओके यूनिट्स कितने? 600। बकाया, बकाया कितने बजे? 4600। कॉस्ट पे आए हम 4600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी? 6194। तो दोस्तों कितना? 2849 ऐसा। आओ जी, एनआरवी निकालते हैं। कितने यूनिट्स है मेरे पास? 4600। एक यूनिट को अपन बेचेगा कितने का? 7743। तो कितना? 3561। बेचने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, तो दोस्त एनआरवी कितनी? 35617800। दोनों का लोअर क्या है? 2849। खूबसूरत हो गया। अच्छा दोस्तों, आइए उसके बाद है मेरे पास डैमेज यूनिट, खराब यूनिट। जनाब ये जो डैमेज यूनिट है बोले तो 400 यूनिट, इसकी कॉस्ट कितनी? 6194। कितना बना? 2477600। ऐसा ऐसा। ओके, एनआरवी की अगर हम बातें करें तो जनाब हमने बोला एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है दोस्त? 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 7743। लेकिन बेचने के लिए आपको कुछ खर्चा मर्चा करना पड़ेगा। 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय खराब यूनिट है, रिपेयर की कॉस्ट होगी 800। तो जनाब फिर ये बिकेगा कितने का? बिकेगा 3097000 ऐसा कुछ। 3097200 ऐसा। और रिवर कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। हाँ 3,20,000। तो जनाब मेरे पास एनआरवी कितनी? 2772। लोअर 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 2477 ऐसा। चलें दोस्तों, तो सही वाले यूनिट की लोअर बन रही है 28492 ऐसा। सही, गलत लिख दिया मैंने ऐसा। ओके, और ये कितना है? 2477। चले दोस्तों, ऐड मारो कितना? 3097 है ऐसा। चलो लड़के, ऐड मारो कितना? 5391 मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया था। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? जनाब ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, लेकिन आप लोगों ने इसको नहीं किया, मुझको बड़ा अफसोस हुआ। अगला सवाल, ऑरेंज लिमिटेड। आसान सवाल है, आसान है, चिल्लड़ सवाल है। हाँ पास करने के लिए ए और सी कर रहे हो। किसको? हाँ इसको रख लो सर। अच्छा सवाल।
एक और क्वेश्चन कराऊंगा कल, यानी कि आज उसको होमवर्क दूंगा और कल कराऊंगा, वो भी रख लेना। ये अभी ऑरेंज करवा लिमिटेड रहा हूँ, होमवर्क। ऑरेंज लिमिट करा, ऑरेंज लिमिट अभी जाएगा 10 मिनट में, क्या होमवर्क दूं? होमवर्क की तो मुश्किल देंगे ना यार, फायदा क्या होगा, तो चिल्लड़ सवाल है। ऑरेंज लिमिटेड वाला सवाल अबीच कोई कॉपी कर रहा है या बोर्ड का सफाया करें, फोटो लेने फोटो। चलें सर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मेरे पास ऑरेंज लिमिटेड ऑटम 21 का सवाल, मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 बॉस, ये है मेरे पास ऑरेंज लिमिटेड ऑटम 2021। रिक्वायरमेंट नंबर ए, आइडेंटिफाई एनी 4 सिचुएशन अंडर विच कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में एक्सीड इट्स एनआरवी। जनाब बताइए किन वजूहात की बिना पर कॉस्ट एनआरवी जो है ना वो कम हो जाती है और कॉस्ट ज्यादा हो जाती है? डैमेज हो जाए, एक नंबर मिल गया। और आउट ऑफ फैशन हो जाए चीजें, ऑब्सोलीट हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो जाए, और कंप्यूटर आ जाए, कॉम्पिटिटर कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लेकर आ जाए। क्या ये बातें खुद से नहीं लिख सकते? आपके पास कॉस्टिंग में ये थ्योरी आती है, इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये थ्योरी आती है, कॉमन सेंस लिख लेते हैं। चलो दोस्त, पार्ट बी पर आइए। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। दोस्त क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड। एंट्रीज नहीं पढ़ी हमने, तो हम इसकी वर्किंग करेंगे भी, फिर नेक्स्ट क्लास में जब एंट्री करेंगे तो फिर हम इसकी एंट्री बना लेंगे, लेकिन आज हम इसकी वर्किंग करेंगे। डन हो गई बात? चलें जी। To record the adjustment that need to be incorporated for the correction value, determine adjusting value of the inventory। यानी कि बी रिक्वायरमेंट हम करने जा रहे हैं, हमें वैल्यू पता करने जा रहे हैं। ठीक है जी, वैल्यू कर लेंगे, फिर एंट्री तो 2 मिनट का खेल है। ऑरेंज लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स इन्वेंटरी फॉर ईच प्रोडक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 30 जून 2021। जनाब हम लोग 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन कौन से? ए बी सी डी। ए मैं कराऊंगा, बी सी डी आप लोग करोगे। एक ही बात करेंगे अभी। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है दोस्त? 15,000 यूनिट है। एक यूनिट पे कॉस्ट वेटेड एवरेज मेथड है कितना? 800। रिटेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल टैक्स। सेल टैक्स हमारा नहीं होता, सेल टैक्स के पैसे गवर्नमेंट के पास जाता है। इस कीमत के अंदर 1144 के अंदर सेल टैक्स के पैसे शामिल है। हटाओ हटाओ, किससे डिवाइड करोगे? खूबसूरत, बेहतरीन बेहतरीन। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 80 रुपए। खराब यूनिट कितने हैं? 2400 है। और खराब यूनिट को ठीक किया जाएगा कितना खर्चा करके? 2 मिनट में निकलेगी एनआरवी। अंग्रेजी थोड़ी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फिजिकल काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी की बात हो रही है, बाद में पढ़ेंगे जब सी पढ़ेंगे, अभी हम एक ही बात कर रहे हैं। नीचे आ जाओ। The defective units can be sold in the market at 60% of the current retail price without incurring any rework and selling cost। इन्होंने बोला सर 2 तरीके हैं खराब यूनिट को, या तो ठीक करके बेचो या तो खराब ही बेच दो। कौन सा करें? ठीक करके बेचे, खराब ही बेच दें? ऐसे कैसे जिसमें मुनाफा ज्यादा है यार, ऐसी अपनी तरफ से ऐसे? या तो ठीक करके बेचें या तो खराब ही बेच दें, जिसमें मुनाफा ज्यादा। भाई सिंपल सी बात है ना यार, जिसमें मुनाफा ज्यादा। अगर ऐसे खराब बेचेंगे तो जिस कीमत का है वो उसका 60% में बिकेगा, और ठीक करके बेचोगे तो खर्चा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अपनी असल कीमत में बिकेगा। किस पे बेचें? जिसमें मुनाफा कंपनी को ज्यादा। सिंपल सी बात है यार। आगे, ड्यू टू डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस द प्रोडक्ट सिमिलर टू बीओडी। बीओडी की बात दफा करो, अभी हम एक ही बातें कर रहे हैं। जब बी पे आएंगे ना तब ये पढ़ लेंगे हम लोग। आओ लड़के, बात करें प्रोडक्ट ए की। मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट ए की मैं बात करूंगा। यस बॉस। क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों कितना है मेरे पास? 15,000 यूनिट है दोस्तों। 2 हिस्से कर लिए जाएं इसके। एक मेरे पास डैमेज और एक नॉर्मल। डैमेज कितना है?
नॉर्मल ओके आ जाएगा 2400 यूनिट। और बकाया ओके वाला बकाया कितना? 12,600 यूनिट। खूबसूरत हो गया। एनआरवी निकालने चले, कॉस्ट 12,600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 800। तो दोस्तों कितना? 100 40 1 2 3 डन हो गया भाई। एनआरवी एस्टिमेटेड सेल्स 12,600 यूनिट। दोस्त कितने के बिकेंगे? दोस्त कितने के बिकेंगे? सुने मैंने बोला दोस्त प्रोडक्ट ए है, चारों वर्किंग कर देता हूं मैं, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है और प्रोडक्ट डी है। सुनना जी, मैंने बोला दोस्त ओरिजिनल असल में जो इसकी सेल्स प्राइस है वो जो भी होगी मेरे को नहीं पता, उस पे आपको सेल्स टैक्स लगाना पड़ेगा। कितना? 10%। फिर सेल टैक्स लगने के बाद ये कीमत आएगी जिस पे आप माल को बेचोगे, लेकिन सेल टैक्स वैसे आपके नहीं है। किसको दोगे? हुकूमत को। 10% किसका? ओरिजिनल का। क्या हो रहा है दोस्त? ये जिसका होता है वो कितना परसेंट? 100%। ये क्या हो रहा है? ऐड, तो ये कितना? 110%। 110%। इन्होंने क्या दिया हुआ है? रिटेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव 11। अगर इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से मैं डिवाइड करूंगा तो कहां चला जाऊंगा? 100% पे। कितना दोस्तों? 10। ये असल पैसे आपके जो आपकी जेब में आएंगे, ये वाले पैसे तो हुकूमत के पास से लेंगे, इसका तो आपका लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? चलो दोस्तों बी भी कराओ, जब बात निकली तो पूरी कर लेते हैं। बी कितना है? 990। सी कितना दोस्त? 1320। डी कितना दोस्त? 1980। यस बॉस। इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करें। 900। ये कितना? 1200। ये कितना? ठीक है सर, आ जाओ। तो भैया कितने का बिकेगा ये? 1040। कितना लड़के? 13104। आगे 30। ऐसा है, लेकिन ऐसे ही नहीं बिकेगा, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, और यहां पे खर्चा सिर्फ एक है। कौन सा वाला? वेरिएबल कॉस्ट वाला। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 12,600 का 80 रुपया। 100,800,000। तो दोस्तों एनआरवी कितनी हो गई? 12096। हाँ लड़के, लोअर 1008। कुछ दिक्कत है? हाँ कि ना? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। सुनो डैमेज दोस्तों, डैमेज के ना दो सीन है। डैमेज के ना दो सीन है, या तो ऐसे बेच दो या खर्चा करा के बेचो। क्या करें जिसमें ज्यादा फायदा होगा? आओ पहले प्रॉफिट खेल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करने जा रहे हैं हम लोग। आइए दोस्त, मैंने बोला बॉस कॉस्ट कितनी? 2400 यूनिट, और एक यूनिट पे कॉस्ट है 800। तो लड़के कॉस्ट कितनी? 19240। ये कॉस्ट आएगी। एनआरवी कितनी? मैं यहां पे वर्किंग कर रहा हूं जनाब, अगर मैं इसको खर्चा कराकर बेचूंगा तो आइए जी, एस्टिमेटेड सेल्स 2400 यूनिट। अगर मैं इसको खर्चा करा के बेचूंगा तो अपनी असल कीमत पे बिक जाएगा। असल कीमत कितनी है? 1040। लेकिन 1040 पे बेचने के लिए आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ खर्चा करना पड़ेगा। एक रिपेयर की कॉस्ट लगानी पड़ेगी, और आपके पास वेरिएबल सेलिंग तो है ही है। वेरिएबल सेलिंग तो है ही है। रिपेयर के लिए कितनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी? 2400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 260 की रिवर कॉस्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कितना हो गया दोस्त? ये
ऊपर वाला बताओ। 2496 24 96 एक मिनट 2496 000 ये बताओ। 624 ऐसा। और जनाब वेरिएबल सेलिंग कितनी मल्टीप्लाई बाय कितने हैं भाई 80 रुपए 192 000। तो दोस्त इसकी एनआरबी कितनी 16 कितने पैसे जेब में आएंगे? जेब में कितने पैसे आएंगे? दूसरा तरीका वो बोले जनाब आप एक काम करो इसको ऐसे ही बेच दो, रिवर कराने की जरूरत नहीं है, देखते हैं कितने पैसे जेब में आएंगे। सबसे पहले कॉस्ट की बात कर लेते हैं। 2400 यूनिट है मल्टीप्लाई बाय 800 तो कितना हुआ 1920 और लड़के एनआरबी कैलकुलेट कर रहे हैं। एस्टिमेटेड सेल्स 2400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय यस बॉस क्या फरमाया इसने 60% बोले तो 1040 का 60% का बिकेगा तो कितना 1497 कितना 1497 1497 जनाब बेचने के लिए कोई कॉस्ट लगेगी कॉस्ट टू सेल कोई लगेगी ना ना मना किया उसने पढ़ो द डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ द करंट रिटेल विदाउट इंकरिंग एनी रीवर्क और सेलिंग कॉस्ट। सर सेलिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी बस। जेब में कितने पैसे आएंगे 97600 यहां पे रीवर करवा के जेब में कितने पैसे आएंगे यहां पे रीवर करा के जेब में यहां पे बगैर रीवर कराए बेचेंगे जेब में कितने पैसे आएंगे तो मैनेजमेंट क्या करेगी रीवर करवाएगी। बात समझ में आई मैंने क्या बोला कैलकुलेटर पे कर सकते हैं डन है। तो जनाब इसमें लोअर कितना 1680 क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं फटाफट प्रोडक्ट बी निकालो सी निकालो डी निकालो चलो 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 5 मिनट ऊपर जाएंगे हम लोग क्लास के फटाफट फटाफट हाँ चलो चलो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दूं मैं भैया ये मिटा दूं मैं कितने 900 रुपए ठीक है। चले दोस्तों प्रोडक्ट बी का क्या सीन है देखते हैं। जब भैया प्रोडक्ट बी में कितने यूनिट्स है मेरे पास 25,000 कॉस्ट कितनी है 700 सेलिंग प्राइस में निकाल चुका हूं टैक्स हटा के 900 वेरिएबल कॉस्ट है खराब है 400 यूनिट है और रिवर कराएंगे 320 रुपए का खर्चा आएगा। अंग्रेजी थी इसकी कोई ना हाँ बुलेट नंबर रिक्वायरमेंट्स ऊपर इसकी अंग्रेजी है ड्यू टू डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस द प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी ऑफर्ड बाय द कस्टमर आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट प्राइस ऑफ 15 एंड 20%। बी की बात करें कह रहे हैं जनाब रॉ मटेरियल कम होने की वजह से कॉम्पिटिटर ने अब ये प्राइस कम कर दी है अब ये 900 रुपए का नहीं बिकेगा 900 रुपए का 15% कम कर दो कितना हो गया 900 का 15% गिरा दो कितना 85 ले लो 765 का बिकेगा अब ये। ओएल मतलब हम लोग करंट रिटेल प्राइस ओएल वुड हैव टू बी एडजस्ट हर हमें भी अपनी प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा। 700 का थोड़ी है 900 निकाला था ना अभी 900 तो निकाला था प्राइस कम करनी पड़ जाएगी ना प्राइस कम करनी पड़ जाएगी कॉम्पिटिटर ने पैसे गिरा दिए तो आप भी गिराइए डन। हाँ क्या हुआ करें स्टार्ट करें आओ दोस्तों है हाँ निकाल दिए ना 900 निकाल तो दिए थे और गिरा देंगे जी सर। प्रोडक्ट बी कितना यूनिट्स है मेरे पास 25,000 यूनिट है ओके वाले कितने और डैमेज में 2 सीन तो नहीं है एक ही सीन है ना नहीं 2 है वो तो सबके लिए 2 चलो जी हल बोला ना किसी प्रोडक्ट का नाम थोड़ी लिया बुलेट में सबके लिए लिया। चले दोस्त कितने यूनिट डैमेज है हमारे पास
लेकिन सबके लिए COD के लिए होगा नहीं, क्योंकि COD में डैमेज यूनिट है नहीं, सी में है नहीं, तो बचत हो गई। तो जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। तो ओके यूनिट्स कितने हुए दोस्त? 21,000 यूनिट। आओ लड़के, कॉस्ट 21,000 यूनिट, एक यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? 700 रुपए की। तो कितना लड़के? 1470 दोबारा बोलो। 1470 अभी 40 अबे यूं बोलते हैं इसको, 1470000000, ये बोलते हैं। चले दोस्त, कॉस्ट, उसके बाद अपन इसकी NRV निकालने चले दोस्तों। एस्टिमेटेड सेल्स लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट। भैया कितने यूनिट्स है मेरे पास? 21,000 यूनिट है। कितने यूनिट है दोस्त? 21,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय भैया कितने का बेचेगा मैं? सर बेचना तो 900 रुपए का था, लेकिन 15% प्राइस को और कम करना पड़ेगा, तो 85% ले लो। क्या करें सर, कॉम्पिटिटर ने पैसे गिरा दिए तो कम पे बिकेगा। तो दोस्त कितना? अबे आंसर बता। 765 और इसके साथ 160,000 जनाब। बेचने के लिए आपको वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 75 रुपए भी लगाने पड़ेंगे। कितना बॉय? 1575,000। तो दोस्त NRV कितनी? NRV कितनी? 1449 0 चले दोस्त, लोअर क्या है? लोअर क्या है? ये नहीं है लोअर। पक्का? आओ जी सर, डैमेज में फिर दो सीन है। डैमेज में फिर दो सीन है, एक ऐसे ही उठा के बेच दो या फिर रिवर करवा के बेचे। आइए सर सीखते हैं। हमने बोला दोस्त कॉस्ट कितनी? 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 700 बॉय कितना? 2800 NRV कितनी? हमने बोला जनाब एस्टिमेटेड सेल 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 900 का 85%, ऐसा 3060 कितना? 3060 ऐसे ही नहीं बिकेगा, कुछ खर्चा मर्चा करना पड़ेगा। सर दो खर्चे हैं, एक वेरिएबल सेलिंग का और एक रिपेयर का। 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 75 वेरिएबल और रिपेयर कितना है दोस्त? 320। तो बताइए ये कितना? 3 लाख और ये कितना? 1280 3 लाख। चले दोस्तों, तो इसकी NRV कितनी? 1480,000। दूसरे वाला देखते हैं जनाब, क्या सीन है। हमने बोला दोस्त कॉस्ट 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 700 तो कितना? 2.8 मिलियन। हमने बोला भैया ऐसे उठा के बेच दो। आओ जी, एस्टिमेटेड सेल्स 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितने का बिकेगा? 900 का 60% का 85%। पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो। 60% ओरिजिनल प्राइस, अब ओरिजिनल प्राइस हो ही गई है कम। 1836,000 बात समझे मैंने क्या बोल दिया? 1836,000 लेस कॉस्ट। क्या कोई खर्चा करेंगे? कुछ भी नहीं दोस्त। तो कितना पैसा जेब में आ जाएगा? 1836,000 ज्यादा पैसे कहाँ आ रहे हैं? बगैर रिवर किए भी। तो ये लेके चलेंगे। ये बात 60% का है। उसने बोला भाई प्राइस तो आपको वैसे ही कम करनी है, इसलिए अब ये 900 को तो बचा ही नहीं ना, अब तो ये बच गया है 85%, यानी कि 80%, 20% प्राइस कम करना है ना। अबे 20 अब तो हुई है कम। उसका भी खराब कितने का बिकेगा? 60% का। अब तो प्राइस हुई कम गई है ना, अब तो 900 का तो सीन ही नहीं है। हाँ कौन है कौन? जी भाई, हाँ लड़के
सर इसको ये फायदा है विदाउट रिवर्स। किस पे जाएंगे हम लोग जिसमें ज्यादा फायदा। आओ लड़के, तो भैया लोअर क्या है? 183600। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे भाइयों, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई परेशानी, घबराहट, टेंशन वेंशन नहीं है? प्रोडक्ट सी कर लें, प्रोडक्ट सी कर लें और प्रोडक्ट डी कर लेते हैं। 5 मिनट लगेंगे। सी कर रहा है किसकी पिक्चर? काम की पिक्चर का मैं क्या करूंगा? चलें सर सुने दोस्तों, सी के बारे में क्या सीन है? अकड़म शकड़म नहीं, दरवाजा पढ़ाई की तरफ, शाबाश। अबे डिफेक्टिव तो है ही नहीं, तो 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्यों चिक चिक कर रहे हो? डिफेक्टिव में पंचायतें हो रही हैं, डिफेक्टिव तो है ही नहीं। सी के बाद डी करना है। अबे उसमें भी डिफेक्टिव नहीं है, वो भी 2 मिनट में हो जाएगा, फिर किस बात की पंचायत? 2 मिनट बहन, 2 मिनट। चले भाई मिटा दो, ये मिटा रहा हूं, प्रोडक्ट ए मिटा रहा हूं मैं। चले दोस्तों भाइयों, बस 5 मिनट और, चिक चिक नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। प्रोडक्ट सी की अपन बात करेगा। क्लोजिंग में कितने यूनिट्स हैं? क्लोजिंग में कितने यूनिट्स हैं? 5000। कॉस्ट पर यूनिट दे रहा है मुझको। सेल प्राइस कितनी निकाली थी हमने? 1200। और वेरिएबल कॉस्ट है 100। रिवर का तो कोई सीन पार्टी नहीं है। आओ जी आओ, लेकिन एक अंग्रेजी है। अंग्रेजी में क्या है? ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 यूनिट कंप्लीटेड ड्यूरिंग यूनिट्स वर ऑब्जर्व। जनाब डिस्क्रिपेंसी है कितने यूनिट के? 900 यूनिट के। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 5600 यूनिट सप्लाई टू द कस्टमर। हमने कस्टमर को दिए कितने? हकीकत में कितना यूनिट दिए? 5600। गलती से रिकॉर्ड कितने कर लिए? 900 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन दिए नहीं है, पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे पास 5000 यूनिट नहीं है, 900 ज्यादा है। तुम्हारे पास असल में यूनिट कितने हैं? 5900। बात समझ में आई? आओ दोस्तों, मैंने बोला दोस्त क्लोजिंग स्टॉक 5000 प्लस बोले तो 5900। डैमेज का कोई सीन ही नहीं है लड़के। कॉस्ट कितनी? 5900 मल्टीप्लाई बाय 900 रुपए की कॉस्ट है, तो कितना? 5.31 मिलियन इतनी कॉस्ट है। आओ जी एनआरवी निकालते हैं। एस्टिमेटेड सेल्स भैया 5900 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट कितने का बिक रहा है? 1200 रुपए का। कितना दोस्तों? 7080। लेकिन बेचने के लिए कुछ खर्चा मर्चा करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना खर्चा करना है? 100 रुपया। कितना? 590000। तो दोस्त एनआरवी कितनी? 6490। हाँ भैया, लोअर 531000। दिक्कत ये भी हो जाएगा। प्रोडक्ट डी लड़के, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 8000 यूनिट है। आओ लड़के, कॉस्ट 8000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट कितने का? 1275 का। कितना? 10। एनआरवी एस्टिमेटेड सेल्स 8000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, दोस्त बुलेट नंबर डी पढ़ लो। डी के अंदर क्या फरमा रहा है? आपको अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा 20% से।
तो जनाब ये पहले कितने का बिक रहा था? 1800 वहां लिखा था मैंने, कितने का बिक रहा था? 1800 का। लेकिन अब 1800 का नहीं बिकेगा, 20% कम करो, कितना? 1440 इतने का बिकेगा, मानते हो? लेकिन बेचने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। कितना दोस्त? 8000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी? 110। ऊपर वाला बताओ। 11520 000 और ये 8,80,000 एनआरवी कितने? 10640 लोअर 102 102 00। क्या बात समझ में आई? मेरे दोस्तों होमवर्क ले लो, होमवर्क। आप लोगों को एक सवाल है, स्प्रिंग 24 का शादमान होमवर्क। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 17 है। पढ़ेंगे इसके लिए एंट्रीज के लिए एक पेज छोड़ देना, इसकी एंट्रीज करनी है हमने। ये कौन सा है दोस्त? स्प्रिंग 24 का सवाल है। दोस्तों एक और सवाल अपन होमवर्क देगा। नहीं वो एंट्रीज में है, उसमें भी नंबर। हाँ एक मिनट। ऑटम 23 का सवाल, एक और होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 16 सितारा ऑटम 23 ना? अबे हाँ वो मैं प्रिंट नहीं कराया, वो सॉफ्ट से देखेंगे ना, उसको कल दे दूंगा। बोलिए मत दो। चले जनाब, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।